हेलो एंड वेलकम। एक रीसेंट कंसल्टेशन में मेरे पास एक चार्ट आया जिसमें ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशंस थे फाइनेंशियल लॉसेस के, और उसी के रिगार्डिंग उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछने थे। उन प्रिंसिपल्स को जो हम सिंपल चार्ट में देखते हैं 11th हाउस से सेकंड हाउस से, उसके अलावा मैंने उनको बोला कि नाड़ी ज्योतिष में जब भी मून वीनस एक दूसरे से ट्राइन होते हैं या ऑपोजिशन में होते हैं, कंजंक्शन में होते हैं, तो ये मॉनेटरी लॉस को दिखाता है, क्योंकि मून नेचुरल सिग्निफिकेटर है लॉस का और वीनस मनी का। प्रोवाइडेड अगर इस ट्राइन एसोसिएशन में या कंजंक्शन में सपोर्ट लॉस को सपोर्ट करने वाले प्लैनेट्स और भी हों, तो ये बात पक्की हो जाती है। वो ज्योतिष की समझ रखते थे। उन्होंने मुझे बोला कि जेमिनी ज्योतिष के अकॉर्डिंग जब हम मून वीनस एसोसिएशन की बात करते हैं तो इसको राजयोग माना जाता है। तो उनको ऐसा लगा कि हमारी ही डिफरेंट ब्रांचेस कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स पास करती हैं, इसी वजह से एस्ट्रोलॉजर्स एक कंक्लूजन पर नहीं आ पाते हैं, या कोई भी ठोस बात कहना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। देखिए, जब भी हम किसी भी चार्ट को देखते हैं उसको हर एंगल हर ब्रांच से हमें समझना चाहिए, स्पेशली हम जब कहीं पर फंस रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कब नाड़ी ज्योतिष का ये प्रिंसिपल बहुत अच्छे से लगता है और आप इसको आइसोलेशन में क्यों नहीं देखना चाहिए, और जेमिनी ज्योतिष का भी ये जो प्रिंसिपल है मून वीनस 311 एसोसिएशन का, उसको कम्प्लीटली कैसे देखते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मॉनेटरी लॉस में कंट्रीब्यूट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाड़ी वर्सेस जेमिनी, आर वी ऑन द सेम पेज और वी आर कंक्लूडिंग टू डिफरेंट थिंग्स? तो कन्फ्यूजन कहाँ है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किधर आ रहा है? जब हम नाड़ी ज्योतिष या बीएनएन की बात करते हैं उसमें मून वीनस एसोसिएशन को डिफरेंटली लिया जाता है, जिसको फाइनेंशियल लॉस बोलते हैं। वहीं जेमिनी ज्योतिष में इसको राजयोग की कैटेगरी दी गई है। इन दोनों को पहले समझते हैं, हम डिफरेंटली समझते हैं। नाड़ी ज्योतिष कैसे काम करती है? नाड़ी ज्योतिष कारक तत्व पे काम करती है। वो बोलती है कि जो चंद्रमा है वो मदर है, इमोशन है, माइंड है, लॉसेस हैं, ट्रेवल है। वीनस वाइफ है, मनी है, हैप्पीनेस है, लग्जरी है। अब इन्हीं के सिग्निफिकेशन को कंबाइन किया जाता है। जैसे अगर मून वीनस कंजंक्शन है तो इसका मतलब ये है, स्पेशली जब मून जो है वीनस के आगे होगा डिग्री वाइज, चाहे ट्राइन में हो कंजंक्शन में हो, जब आगे होगा इसका मतलब ये है कि वीनस इज गोइंग टू मीट मून, मीन्स योर मनी इज गोइंग टू मीट लॉसेस, राइट। अब क्या होगा इसमें, डिग्री वाइज आगे होने की वजह से फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और लॉसेस रहेंगे। और क्या हो सकता है, क्योंकि मून वीनस एनिमिटी दिखाते हैं, मदर हमारी मून है, वीनस हमारी वाइफ है, तो मदर इन लॉ के साथ ना बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। स्पेशली अगर किसी गाय के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है तो आपकी वाइफ और आपकी मदर की ना बने, ऐसा बोला जाता है, राइट। अब इसको हम कंफर्म करेंगे बाकी प्रिंसिपल्स के साथ अगर ऐसा हमें दिखता है चार्ट में। क्योंकि वीनस सुंदरता है, और अगर मून वीनस के साथ है तो आपकी मदर हैं वो प्रिटी होंगी। मून ट्रेवल का सिग्निफिकेटर है, तो वाइफ जो है वो घूमने की शौकीन होंगी, ठीक। अब जेमिनी ज्योतिष क्या कहती है? फोर्थ हाउस के नेचुरल सिग्निफिकेटर है मून और वीनस, दोनों नेचुरली कंफर्ट एंड कन्वीनियंस को दिखाते हैं। इनका कहना है जब मून वीनस एक दूसरे से 311 होते हैं, 311 होते हैं और एक दूसरे को राशि दृष्टि देते हैं, तब ये राजयोग क्रिएट करता है। राजयोग मतलब प्रोस्पेरिटी, वेल्थ, रिकॉग्नाइजेशन, कंफर्ट, कन्वीनियंस। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जब अरुधा लगन पर या अरुधा लगन से फोर्थ हाउस पर मून या वीनस का एस्पेक्ट होता है, किसी एक का या दो का हो जाए तो बहुत अच्छा है। स्ट्रॉन्ग मून और वीनस का एस्पेक्ट होता है, वो भी लाइफ में सभी तरह के कंफर्ट कन्वीनियंस को दिखाता है। और ये प्रिंसिपल हम एक्सटेंड करेंगे टू सेकेंड हाउस फ्रॉम अरुधा लगन एंड ऑन 11th हाउस ऑन अरुधा लगन ऑल्सो। मतलब कि अरुधा लगन से फोर्थ में, सेकेंड में, 11th में मून वीनस का, स्ट्रॉन्ग मून वीनस का एसोसिएशन कंफर्ट, कन्वीनियंस, मनी को सिग्निफाई करता है। अब इन्हीं प्रिंसिपल्स को हम चार्ट्स पर लगा के देखेंगे। ज़रूरी नहीं है हमें मून वीनस एसोसिएशन चाहिए फाइनेंशियल लॉसेस में, और ज़रूरी नहीं है कि हमें मून वीनस 311 एसोसिएशन चाहिए जब आप बल्क मनी या कंफर्ट कन्वीनियंस की बात करते हैं। जेमिनी ज्योतिष की बात करते हुए
हमें अरुधा लगन और उससे 4th हाउस, 2nd हाउस, 11th हाउस को कभी नहीं भूलना है फाइनेंशियल कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के लिए। ये जेपी मॉर्गन जी का चार्ट है, जिन्होंने अमेरिका के फाइनेंशियल लैंडस्केप में एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोड्यूस किया था, और उन्होंने जो काम किया था आज तक यूएस को बेनिफिट करता है। इनफैक्ट इनकी जो लेगेसी है अभी तक चल रही है। तो इनके चार्ट को हम क्वालिटी को अगर अदरवाइज़ भी देखें, लगन लॉर्ड का नवम भाव में उच्च का होना और वक्री होना, तो वो उनके कॉन्फिडेंस को और नॉट लेटिंग गो एबिलिटी को दिखाता है। हालाँकि राहु केतु एक्सिस पे हैं। अब हम इनके फाइनेंसेस की बात करें तो इनका 2nd और 11th लॉर्ड दोनों बृहस्पति हैं, जो कि छठे में उच्च के हैं। वो नीच के मंगल के साथ हैं, वो अपनी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स देगा। इन्होंने फाइनेंशियल लॉसेस भी देखे थे अपने लाइफ में। पर अब हमें कंसंट्रेट करना है फाइनेंसेस की तरफ। तो जब फाइनेंसेस में हम बात करते हैं कि नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से, तो अगर हम वीनस को देखते हैं तो वीनस के ट्राइन में अच्छे प्लैनेट्स की एसोसिएशन है, जिसमें जुपिटर कंट्रीब्यूट करेंगे उनके फाइनेंशियल सपोर्ट को, और वीनस की मूवमेंट में भी उनको डिसेंट प्लैनेट्स मिल रहे हैं, विच विल सपोर्ट द प्रिंसिपल ऑफ नाड़ी ज्योतिष। जब हम ये बात करते हैं कि आपको आपकी लाइफ में कितना पैसा होगा, सैटर्न में कितनी जान है, सैटर्न की प्रोग्रेशन कैसी चल रही है। अभी हम बात करते हैं जेमिनी ज्योतिष की। जब हम आरुधा लगन बनाएंगे, उसमें हमारा लगन लॉर्ड 9th हाउस में गया है। 9 से 9th पड़ता है हमारा 5th हाउस। अब हमें 5th से 2nd और 11th की सिचुएशन देखनी है, जहाँ पे एक एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट है। ठीक है, अगर वो एग्जॉल्टेड प्लैनेट कारक प्लैनेट भी हो, या नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट भी हो, या मनी को सिग्निफाई करने वाला प्लैनेट हो, तो वो और अच्छा है। ठीक, फिर जब हम अरुधा लगन या उससे 4th की बात करते हैं, दोनों पर वीनस का एस्पेक्ट है, एग्जॉल्टेड वीनस का एस्पेक्ट है, जो अगेन उनके फाइनेंशियल कंफर्ट कन्वीनियंस को प्रॉमिस करता है। अगर हम सिंपल पराशरी ज्योतिष से भी देखें तो इनके 2nd हाउस में एग्जॉल्टेड वीनस है, जो कि कुंडली का कारक प्लैनेट भी है। अब हम इनका A2 भी एक बार देख लेते हैं, A11 भी एक बार देख लेते हैं इनका, कि वो कुंडली में कहाँ प्लेस्ड है। जुपिटर कहाँ है? जुपिटर 2nd लॉर्ड ऑफ कुंडली, वो अपने से पंचम है, तो छठे से पंचम हुआ 10th। आई एम सॉरी, मैंने 11th मेंशन किया है। तो इनका जो A2 है वो 10th हाउस में है, और जो इनका A11 है वो लगन में ही प्लेस्ड है। ना ही इनका कुंडली का 2nd और 11th लॉर्ड, ना ही इनका अरुधा लगन से 2nd और 11th, बल्कि इनका A2 और A11 भी कुंडली में अच्छे भावों में प्लेस्ड है। Now this makes sense. Now this makes sense that why he had all the money in this world. और फाइनेंशियल लॉसेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप रिकवर नहीं कर पाते हो। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है, जिसमें आपका A2 A11 प्रोडक्टिव वे में प्लेस्ड है, वो 10th में है, 11th में है, तो आप खुद अपने रीज़न बनते हो, आपका काम एक रीज़न बनता है, जहाँ से आप अपने फाइनेंशियल लॉसेस को रिकवर करते हो और ग्रोथ की तरफ जाते हो। ये चार्ट देखिए, अगर आप इनका बिगिनिंग डिग्री ऑफ द चार्ट देखेंगे, राइजिंग देखेंगे, तो जस्ट चेंज हुआ है। तो पहले तो उनका राइजिंग जेमिनाई है या कैंसर है, ये फिगर आउट करने में बहुत टाइम लगा था। जब हम कंक्लूजन पे पहुँचे कि कर्क लगन है इनका, तो फाइनेंशियल लॉसेस के लिए अगर हम पराशरी सिस्टम की बात करें तो 11th हाउस, 11th लॉर्ड राहु केतु एक्सिस में है, वो स्कॉर्पियो साइन में है, जो अगेंस्ट सडन लॉसेस को दिखाता है। इनका जो 2nd लॉर्ड है वो भी नीच के हैं, और सैटर्न और मरकरी के साथ हैं, जो कि कुंडली के भी अच्छे प्लैनेट नहीं है। तो इस वजह से इनके फाइनेंशियल लॉसेस हुए, जो बहुत ही ऑब्वियस से लगते हैं। और नाड़ी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी अगर हम वीनस का ट्राइन देखें, तो वीनस के ट्राइन में केतु और मून है, जो लॉस को बताते हैं। अब हम चलते हैं जेमिनी ज्योतिष पर। आपको याद है हमने D9 का एक प्रिंसिपल पहले ही समझा था, जिसमें हम किसी भी हाउस को जज कर रहे हैं तो उसका डिस्पोजिटर हम D9 में देखेंगे। तो इधर जो हमारा वीनस और मार्स दोनों D9 में सूर्य की राशि में है। सूर्य D1 में बहुत कमज़ोर है, जो अगेन इस प्रिंसिपल को कंफर्म करता है कि वो लॉसेस को दिखाता है। अगर हम इनके A2 की बात करें, तो सूर्य कुंडली का 2nd लॉर्ड अपने से 3rd, और वहाँ से 3rd 6th हाउस में A2 जाता है। जब भी हमारा A2 और A11 कुंडली से अच्छे भावों में नहीं जाता है, वो भी फाइनेंशियल लॉस और सेविंग्स में ट्रबल को दिखाता है। इस चार्ट में भी ये मैं प्रिंसिपल बताना भूल गई, जब हम जुपिटर वीनस की बात कर रहे हैं,
जुपिटर वीनस दोनों जो कि नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ मनी है, वो जुपिटर के नवांश में है D9 में। अगर हम उसे D1 में देखें तो जुपिटर हमारा एग्जॉल्टेड है। अगेन कंफर्मिंग द प्रिंसिपल कि आपको लास्ट मिनट तक प्रॉब्लम नहीं आएगी और एक ब्लेसिंग बनी रहेगी। अब हम एक और चार्ट देखते हैं जहां हम फाइनेंशियल लॉसेस को ऐसे ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस करते हैं। आगे बात करते हैं अनिल अंबानी जी के चार्ट की। तो इसमें जो हमारा मून वीनस का रूल है 311 का, मून वीनस एक दूसरे से 311 है और वो एक दूसरे को राशि दृष्टि भी दे रहे हैं। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द फाइनेंशियल लॉसेस, इनके पास हर तरह का कंफर्ट एंड कन्वीनियंस है। ये जो मैं A2 की बात करी थी, A11 की बात करी थी, ये ना ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट है कि वो कुंडली से कहाँ है, इनफैक्ट वो किसके साथ कौन सी और दूसरी पदा से एसोसिएट करते हैं, वो भी लॉस या गेन को दिखाते हैं। जैसे हम इनके A2 की बात करें तो वो सैटर्न से हम देखेंगे, सैटर्न अपने से 11th गए हैं, वहाँ से 11th 10th हाउस पड़ता है। तो इनके A2 को एक उच्च की राशि 10th हाउस में रिसीव हुई है, जो कि अच्छी बात है। अगर हम A12 की बात करें तो वो जुपिटर अपने से 12th गए हैं और वहाँ से 12th अगेन 10th हाउस पड़ता है। आपके A2 को एक अच्छा भाव, एक अच्छी राशि मिली जो बहुत अच्छा था, पर वहाँ पे ही A12 से एसोसिएशन हो जाना लॉसेस को कंफर्म करता है। आपके A2 A11 का ना ही सिर्फ लगन से, पर किस पदा से एसोसिएशन हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। एंड ऑन द टॉप जो A9 है वो उनके लगन में है। मरकरी अपने से 9th गए हैं, वहाँ से 9th लगन पड़ता है, तो आपका जब अरुधा ऑफ योर 9th आपके लगन में आती है तो अगेन ब्लेसिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आपको सपोर्ट मिल जाती है। अब हम बात करते हैं इनके अरुधा लगन की। इनका अरुधा लगन बना, इनका शनि गया अपने से 12th, वहाँ से 12th, तो 11th हाउस इनका अरुधा बना। वहाँ पर शुक्र की दृष्टि है, हालांकि वो नीच के मंगल के साथ है, और वहाँ से 4th पे भी शुक्र की दृष्टि है। लॉसेस इन्होंने ज़रूर देखे, पर कंफर्ट कन्वीनियंस की कमी एक लेमैन के लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लगे कि चार्ट लॉसेस को सिग्निफाई कर रहा है, आप उसको हमारे जो जनरल प्रेशरी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग तो 100% देखेंगे, पर अपनी बात को कंफर्म कीजिए, अरुधा से जेमिनी सपोर्ट लीजिए और नाडी से भी देखिए कि वीनस और सैटर्न का स्टेटस क्या है बिफोर कमिंग टू द कंक्लूजन। मेक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी योर स्ट्रेंथ एंड डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।